हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। बात करें इस योजना की, तो इस योजना के लिस्ट में प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक कारीगर जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री एवं हस्तशिल्पियों को शामिल किया गया है, जिनको कि इस योजना के आवेदन करने के उपरांत 6 दिन की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपये का दैनिक भत्ता दिया जाएगा और साथ ही साथ कामगारों को 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए लोन देने का भी प्रावधान किया गया है। इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम लाइव करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हमें योजना के ऑफिशियल वेबसाइट में इंटर हो जाना है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हमें यहाँ सरकार द्वारा संचालित बहुत सी योजनाओं का लिस्ट दिख जाएगा, जिस पे क्लिक करके हम योजना का पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे चले जाना है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पे। इस पे क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, जिसमें हमें योजना भरना है, जिस योजना के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे नाम भर लेना है, आपकी जन्म तिथि भर लेनी है, पिता का नाम भर लेना है, मोबाइल नंबर भर लेना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी भर लेना है। ईमेल आईडी भरने के बाद आपका यहाँ पे राज्य दिख जाएगा, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की योजना है, तो यहाँ पे सिर्फ उत्तर प्रदेश ही सिलेक्ट है। दूसरा किसी राज्य के लोग यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जिला सिलेक्ट कर लेना है अपना। कैप्चा फिलअप करने के बाद सबमिट कर देना है। फिर हमें यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, जिसमें कि हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड दिया होता है। इसको कि हमें कहीं नोट करके रख लेना है और इसी यूज़र और पासवर्ड के ज़रिए हमें फिर से लॉगिन करना होता है, क्योंकि हमें इस पेज से लॉग आउट कर दिया जाता है। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही हमें पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन दिख जाता है, जहाँ से हमें अपना पासवर्ड रीसेट करना होता है। तो चलिए हम अपना यहाँ पे पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं। यहाँ पे अपना पुराना पासवर्ड डाल देना होता है। फिर हमको यहाँ पे अपना नया पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहते हैं, पासवर्ड आपका जो भी हो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसकी गाइडलाइंस आपको नीचे दिख रही होगी। इस तरीके से आप अपना नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे अपना नया पासवर्ड भर लेते हैं। वही पासवर्ड फिर से हमें यहाँ पे दोबारा से भरना होता है। पासवर्ड भरने के बाद हमें सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि हमारा पासवर्ड रीसेट हो चुका है। अब यहाँ हमें लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करने के लिए कहा जाता है। तो चलिए हम यहाँ से लॉग आउट करके लॉगिन कर लेते हैं। तो हमने अभी लॉगिन कर लिया है। अब हमसे यहाँ पे हमारा व्यक्तिगत विवरण मांगा जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना व्यक्तिगत विवरण भर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना नाम भरना होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी जन्मतिथि भरनी होती है। फिर हमें यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर कोई एक भर देना है। फिर अपनी वैवाहिक स्थिति यहाँ पे भरनी है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो अनमैरिड भर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना जाति सिलेक्ट करना है। ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं आप वहाँ पे सिलेक्ट कर ले सकते हैं। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे व्यवसाय, जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आप अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपका यहाँ पे पारंपरिक व्यवसाय भर लेना है। जैसे कि हम अभी दर्जी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे अपना टेलर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे हस्तशिल्प पहचान पत्र संख्या अगर जो आपके पास है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, अन्यथा आप इसे खाली ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल अपना भर लेना है। फिर एक यहाँ पे आपको कोई दूसरा मोबाइल नंबर भर लेना है। फिर यहाँ अस्थाई पता भर लेना है। यदि आपका अस्थाई पता और अस्थाई पता एक ही है तो यहाँ पे हाँ कर देना है। उसके बाद कंसेंट दे के आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। अब हमसे यहाँ पे हमारा बैंक विवरण भरने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पे अपने बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है। आईएफएससी कोड वाले ऑप्शन में हमें सर्च कर लेना है अपना बैंक का आईएफएससी कोड, जिस भी बैंक का आपका शाखा है। सेलेक्ट करते ही आपके बैंक का नाम आपको शो कर देगा, जो कि ऑटोमेटिक ही शाखा वाले नाम में फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना खाता संख्या भर लेना है। उसके बाद नीचे आपको आपका अतिरिक्त विवरण जो है वो देना है, जैसे कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आपको भर लेना है। उसके बाद आपकी तकनीकी योग्यता क्या है वो आपको यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आपका आयु भर लेना है। यदि आप 18 वर्ष से 45 वर्ष तक हैं तो आपको इसमें फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने परिवार की वार्षिक आय भरनी है। जो भी आपके परिवार की वार्षिक आय है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद अभ्यर्थी की सामाजिक श्रेणी जो भी हैं आप SC ST OBC वुमेन सामान्य जो भी हैं आपको यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद अभ्यर्थी की विशिष्ट श्रेणी आपको यहाँ पे भरनी है। यदि आपके कोई डिसेबिलिटी है तो भर लेना है, अन्यथा नहीं है तो उपरोक्त में से कोई नहीं भरना है। उसके बाद आपको नीचे VSSY उत्पाद के संबंध में जानकारी यदि आपको है तो हाँ भरना है, यदि नहीं है तो आपको यहाँ पे नहीं भर लेना है। उसके बाद नीचे कंसेंट दे के आपको सबमिट कर देना है। अब यहाँ हमें अपने परंपरागत कारीगरी से जुड़े होने का प्रमाण पत्र जनरेट करने का ऑप्शन दिख जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप अपना प्रमाण पत्र जनरेट कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा प्रमाण पत्र जनरेट नहीं हो पाया और हमें पेज से लॉग आउट कर दिया गया है। यहाँ आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप गांव से हैं तो आप अपने ग्राम प्रधान से, और यदि आप शहर से हैं तो आप अपने नगर पंचायत सदस्य से प्रमाण पत्र बनवा के अपलोड कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से वैलिड है। क्योंकि फॉर्म भरते समय बहुत से लोगों का परंपरागत कारीगरी से जुड़े होने का प्रमाण पत्र जनरेट हो जा रहा है, लेकिन बहुत से लोगों का नहीं भी जनरेट हो रहा है। तो इसलिए हम प्रमाणित करा के अपना जो परंपरागत कारीगरी से जुड़े होने का प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना है, जिसका साइज़ 20 KB होना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान अपलोड करना है, इसका भी साइज़ हमें 20 KB या 20 KB से कम रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना आयु प्रमाण पत्र के रूप में जो भी हो आपके, यदि आयु प्रमाण पत्र है आपके पास तो अपलोड करना है, अन्यथा यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड यहाँ अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना बैंक पासबुक अपलोड करना होता है। फिर नीचे आ जाने पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, निवास प्रमाण पत्र या बिजली का बिल, राशन कार्ड की प्रति, इसमें से आपके पास जो भी हो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। उसके बाद नीचे आपका परंपरागत कारीगरी से जुड़े होने का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो हमने यहाँ पे अपना जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया था सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। अब हमें फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमने जो भी डिटेल्स फॉर्म भरते समय फिल किया था वो सारे डिटेल्स का प्रारूप पेज हमारे सामने ओपन होके आ जाता है। एक बारी से हमें पूरा अपना जो भी डिटेल्स भरा था उसे मिला लेना है। यदि आपको इसमें कुछ गलत नज़र आता है, लगता है कि आपको इसमें आपने कुछ गलत भरा है, तो आपको संशोधित करें वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना फॉर्म संशोधित कर लेना है। अगर सारा कुछ सही है तो आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए एक बार हम मिला लेते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं भरा है। तो हमने यहाँ पे अपना फॉर्म में कुछ गलत नहीं भरा है, तो अब हम फाइनल सबमिट कर देते हैं। उसके बाद हमें ओके कर देना है। अब यहाँ हमसे हमारा आधार नंबर मांगा जाएगा, जिसको कि यहाँ पे हमें फिलअप करने के बाद सबमिट कर देना है। हमने अपने यहाँ पे आधार नंबर भर लिया है और फिर हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद देख रहे हैं कुछ प्रोसेस ले रहा है। प्रोसेसिंग के बाद हमारा फॉर्म अब पूरी तरह से सबमिट हो चुका है और ये फॉर्म हमारा अब लॉक भी हो चुका है। अब इसमें हम कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। अब इस फॉर्म को हमें प्रिंट करके अपने पास रख लेना है और इस फॉर्म को कहीं पे जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब हमारा ये फॉर्म वेरीफाइड हो जाएगा, आगे से हमारा फॉर्म का वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, तो जो भी हमने फॉर्म भरते समय अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया था उस नंबर पे कॉल या SMS के माध्यम से हमें सूचित किया जाएगा और हमें ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ हमें ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद एक सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भर के आप योजना का लाभ ले सकते हैं। तो आशा करते हैं योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस योजना की जानकारी मिल सके। और यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।
तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।